परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, जो हमारी स्थिति है वो हमारे पूर्वज कहा करते थे कि पिताजी की जूती बच्चे के पैर में आ जावे तो बच्चे को अपना दायित्व उतार देना चाहिए। और हमारी स्थिति ये हो गई इस टाइम पे कि हमारे पोते की जूती भी मेरे पैर से बड़ी है। ऐसी स्थिति में हमारी दिनचर्या ऐसी बने कि हमारी मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। यही निवेदन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उपस्थित किया है। यहाँ उपस्थित ज़्यादातर लोगों के साथ लागू होता है। पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके पिताजी ने आप पर भार कब सौंपा था? जब उनकी जूतियाँ आपके पैर में समा गई थी तब ना? महाराज जी, उस समय की स्थिति का वर्णन करूँ तो मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर दो। उससे पहले 16 के में 4 संभला दिया था। 4 संभला दिया था। हाँ, जाओ खाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। ये बिल्कुल यथार्थ कहावत है कि जिस दिन पिता की जूती बेटे के पैर में समा जाए तो समझ लेना बेटा काम करने लायक हो गया है और उसे दायित्व सौंपना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे पुरखों की यही परंपरा रही और उससे पीढ़ियां आगे बढ़ी। अब तो क्या है, आपने बोला पोते तक की स्थिति आ गई है, लेकिन अभी कमांड हाथ में ही है। ये मोह माया का विस्तार है, इसी में लगे रहोगे और इस वजह से बहुतों की दुर्गति भी हो रही। घर में ही वे अपनों की ही उपेक्षा के पात्र बन रहे। आपने कहा हम ऐसा क्या करें कि हमारी मृत्यु महोत्सव के रूप में परिवर्तित हो। मैं कहूँगा कि संतान अगर समर्थ हो गई है, काम काज को संभालने में सक्षम दिख रही है, तो धीरे धीरे उन्हें परखते हुए, उन पर भरोसा करते हुए अपना दायित्व सौंपना शुरू करे। और जब लगे कि अब ये पूरी तरह संभालने में सक्षम हो गए तो कारोबारी दायित्व बच्चे को, अब पारिवारिक दायित्व बहू को सौंपे। खुद मार्गदर्शक की भूमिका में रहे। बेटे को जब जरूरत हो सलाह दे दे, पर मार्ग निर्णायक न बने। बेटा अब तुम योग हो गए, तुम्हें जो डिसीजन लेना ले, तेरे को जब तकलीफ हो तो मेरे पास आना। अगर आप ऐसी वृत्ति रखते हैं तो बच्चों को उभरने का भी अवसर मिलता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक साथ 2 प्रकरण आए। एक में कहा कि महाराज जी, मैंने बेटे को जब से काम सौंप दिया, मेरे बेटे ने मेरे बिजनेस में 200% की ग्रोथ दे दी। महाराज जब मैं निष्फिकर हो गया, 22 साल का बच्चा है लेकिन गजब का काम किया है महाराज जी, अब हमें लगता है कि हमें आराम है। और उसी दिन एक दूसरा आया जिसने बेटे ने कहा महाराज जी मैं क्या करूं, हमारे बाबूजी को मुझ पर भरोसा ही नहीं, मैं कुछ भी करता हूं तो उनको हमेशा शंका रहती, वो हमेशा मुझे डिमोटिवेट करते हैं, तुम कर ही नहीं सकते, तुम नुकसान कर दोगे, तुम कर ही नहीं सकते, तुम नुकसान कर दोगे। दोनों उदाहरण सामने हैं। सौंपोगे तभी वो अपनी योग्यता को साबित कर पाएगा, पकड़े रहोगे तो बेचारा अवसर कहाँ पाएगा। सौंपिए, हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, झेल लीजिए, तब तो वो अपनी योग्यता को निखारेगा। दायित्व सौंपना, हाँ, लेकिन ये युग खराब है। दायित्व सौंपना पर पूरा स्वत्व मत सौंपना। अगर साधु बनना हो तो सब सौंप देना, और घर पे रखना है, रहना है तो चाबी अपने पास रखना। बच्चों के आगे कभी हाथ पसारना पड़े ऐसा जीवन मत जीना। हमेशा बच्चों के सिर पर हाथ रह सके ऐसा भाव रखना। बेटा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम कमाओ, खाओ, खिलो, खेलो,
तुम्हें जब हमारी जरूरत हो तो मुझे याद करना, लेकिन हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो विजय पथ सिंघानिया का उदाहरण सबके सामने है। ऐसा मत करना, बड़ा आर्त ध्यान हो जाएगा। जब तक घर में हो तो गृहस्थ की शोभा माया से है और साधु की शोभा काया से है। बिना माया के कुछ नहीं होगा, इसलिए अपने पास वो रखो। साधु बन जाओ तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, तो उतना अपने पास रख लेना जिससे तुम्हारा अपना जीवन सुचारू धर्म ध्यान के साथ चल सके। दायित्व उनको सौंपो, जिम्मेदारी उनको सौंपो, और फिर धीरे धीरे वानप्रस्थी बनते हुए उत्कर्ष के मार्ग में लगो। त्याग तप आराधना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे जैसे उम्र बढ़े अपनी साधना को प्रखर बनाओ। महाव्रती नहीं बन पाए, व्रती बनो। जीवन के सार को पाओ और व्रत संयम के पथ पर चलते चलते नित्य भावना भाव, मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो। और उसके लिए जो समय समय पर साधना बताई जाती है वो बताओ। एक और रास्ता है आप लोगों के लिए, जिन्हें लगता है बच्चे काम करने लगे हैं, और अब तो एक अच्छा, एक दृष्टि से सकारात्मक है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोगों के बच्चे जॉब करते हैं, तुम्हारे धंधे में बैठते नहीं। इसका अलग अलग पहलू है। नकारात्मक पहलू पर तो हमने बहुत चर्चाएं की है, लेकिन एक सकारात्मक पहलू ये है कि बच्चे जॉब कर रहे हैं तो झमेला खत्म। तुम अपने पास जो तुम्हारा अर्जित उसको समेट लो, और अगर तुम्हारे पास ज़्यादा संचित नहीं है तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर लो कि रेकरिंग अर्निंग आए, नियमित बचत होते रहे, तुम्हारा खर्चा चलता रहे, और बच्चों को अपने कंपनियों में काम करने दो, और आप भगवान की शरण में आ जाओ, गुरुओं की शरण में आ जाओ। तीर्थ क्षेत्रों में समय बताओ, गुरुओं के साथ समय बिताओ, धर्म ध्यान के साथ जियो। तय मान करके चलना, अस्पताल में मरने की स्थिति नहीं बनेगी। गुरु चरणों में नमोकार सुनते हुए देह छोड़ने का सौभाग्य पाओगे। मोड़ो, पर मुझे एक उल्टा दिखता है, बच्चों से ज़्यादा मोह घर के बड़े बूढ़ों को होता है। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे युवक हैं जो कहते, एक तो यही मंच पे भी बैठा है, जो चाहता है कि हमारे माँ बाप अब आगे निकले जाए, हम सब संभाल रहे, वो अपना उद्धार करे, पर उनको बेटा दिखता है, बेटा अकेला है, पोता दिखता है, बहू दिखती है, परिवार दिखता है। कब तक चले जाओगे तो कौन संभालेगा? ऊपर से आके संभालोगे क्या? बोलो, कोई भरोसा नहीं, कब टपक जाओ। बात समझ में आ रही है? कोई भरोसा है क्या? इसलिए कर्ता बुद्धि कम करो, कर्तव्य की भावना को सामने रखकर चलो, तब जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमस्ते।